हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके ग्रामर के क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, मेन एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लाइक जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूपीपीएससी या फिर आपका जैसे हो गया जितने भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जैसे आपका हरियाणा पीजीटी, झारखंड टीजीटी, ये सारी चीज़ों में पूछे गए हैं। सारा कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है और ये स्टार्ट करने वाले हैं हम आज से। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ओके, यूपी पीजीटी, टीजीटी, जितने भी प्रीवियस ईयर में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जहाँ पे भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, तो वहाँ पे प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम क्वेश्चन आए हैं ग्रामर के, वो सारा कुछ करने वाले हैं। एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए 2-3 वीडियो इसकी आएगी। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आज की क्लास का, इंग्लिश वर्ब्स हैव 3 मोड्स। इंग्लिश जो वर्ब्स होते हैं उसमें 3 मूड्स पाए जाते हैं, 3 मूड्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर दीज मूड्स। इसमें बताना है कि वो 3 मूड्स में से कौन सा एक नहीं है, कौन सा एक मूड नहीं है। तो अब ये याद रखेंगे कि जो इंग्लिश वर्ब्स होते हैं उसमें 3 मूड्स होते हैं। कौन कौन से? इंडिकेटिव होते हैं। पहला जो है वो आपका इंडिकेटिव होता है, ठीक है, इंडिकेटिव होता है। दूसरा जो होता है वो आपका सबजंक्टिव होता है, सबजंक्टिव होता है, ये ध्यान रखिएगा, सबजंक्टिव होता है। एंड तीसरा जो होता है वो आपका इम्परेटिव होता है। ओके, और तीसरा जो होता है वो आपका इम्परेटिव होता है, ठीक है। तो ये तीनों आपके होते हैं, ये ध्यान रखना है, इंडिकेटिव, सबजंक्टिव, इम्परेटिव, ये तीनों वर्ब्स में 3 मूड्स होते हैं। तो कौन सा नहीं पूछा है यहाँ पे, कौन सा नहीं है? सो राइट आंसर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखना है, सब्जेक्टिव डज नॉट फॉल अंडर दिस मूड्स। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है, 1 मिनट। फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट मॉडल वर्ब। यहाँ पे हमको करेक्ट मॉडल वर्ब फिल करना है कि कौन सा मॉडल वर्ब यहाँ पे फिट हो रहा है। द न्यूज़ बी ट्रू, द न्यूज़ बी ट्रू, मे आएगा, कैन आएगा, विल आएगा, वुड आएगा, क्या आएगा? तो ऐसे में हमको पता नहीं है यहाँ पे क्या आ सकता है। मे न्यूज़ बी ट्रू, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क है। एक्सक्लेमेटरी मार्क आपका कहाँ पे होता है? अगर कोई एक्सक्लेमेशन सेंटेंस है तो वहाँ पे आएगा, या ऑप्टेटिव सेंटेंस में जहाँ पे हम मे वगैरह यूज़ करते हैं, जहाँ पे विश वगैरह कि मे गॉड ब्लेस यू, वहाँ पे भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है, जिसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं नरेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? कैन तो होगा नहीं, विल नहीं होगा, वुड नहीं होगा, मे लगेगा यहाँ पे, क्योंकि मे ही है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस साइन है, ये एक्सक्लेमेटरी का साइन है। तो मे जो मॉडल वर्ब विद एन एक्सक्लेमेटरी साइन। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? मे आ जाएगा, क्योंकि मे के साथ ही ये एक्सक्लेमेटरी साइन जो है ये आता है, ठीक है। जो हमें क्या दिखाता है? मे क्या दिखाता है? विश, विश शो करता है ये। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, यहाँ पे बताना है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन वर्ड विद एन एप्रोप्रिएट चॉइस। अंडरलाइन वर्ड को हमें बताना है कि यहाँ पे रिप्लेस करना है कि अगर ये क्या आएगा, यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी। जॉन इज़ इल फॉर 5 वीक्स। जॉन जो है वो 5 हफ्ते से बीमार है। ही इज स्टिल इन हॉस्पिटल, वो अभी भी हॉस्पिटल में है। तो ये जो अंडरलाइन वर्ड है इज़, इसे रिप्लेस करना है, क्या आएगा यहाँ पे? तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर 5 वीक्स की बात कर रहा है ना, 5 हफ्ते से बात, 5 हफ्ते की बात कर रहा है। तो फॉर या सिंस हम किस में लगाते हैं? फॉर लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसका समय निश्चित ना दिया हो, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे मैंने कहा वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, वो 3 दिन से बीमार है, वो 5 हफ्ते से बीमार है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये पीरियड ऑफ टाइम है, एक पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, अनिश्चित टाइम की बात कर रहा है। और सिंस जो होता है ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है। जैसे मैंने कहा वो सुबह से पढ़ रही है, वह सुबह से पढ़ रही है, वो एक अनिश्चित टाइम के लिए लगता है, जो आपका पॉइंट ऑफ टाइम है, सॉरी निश्चित टाइम के लिए लगता है, एक निश्चित समय देता है। अब यहाँ पे देखेंगे फॉर 5 वीक्स है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला गया है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या हो जाएगा? हैज़ बीन और आपका हैव बीन होता है।
तो यहाँ पे आपका वॉज तो लगेगा नहीं, फेल पोलन आएगा नहीं। यहाँ पे जॉन आपका सिंगुलर वर्ब है, सॉरी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, हैज़ बीन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ये जो सेंटेंस है आपका किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो ये याद रखना है कि जब भी आपका पीरियड ऑफ टाइम दे या पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही हो, तो ये वाला जो सेंटेंस है ना, ये आपका परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बतानी है। स्टिल वाटर रन्स डीप, स्टिल की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है कि स्टिल है क्या, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन या फिर एडवर्ब। यहाँ पे स्टिल क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे वाटर, वाटर क्या है, एक नाउन है, वाटर नाउन है, और नाउन के पहले या तो आपका आर्टिकल आता है या तो आपका एडजेक्टिव आता है। आर्टिकल है नहीं, ए एन दी तो है नहीं, तो यहाँ पे जो आपका स्टिल है वो क्या है, एडजेक्टिव है। सो बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने ले लिया है, वैसे आता नहीं था इसलिए मैंने इसको ऐसे ही ले लिया है, तो आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैच करना है, थोड़ा बड़ा है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैच करना है कि वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज़। ये क्या शो कर रहा है, एक्सप्रेशन ऑफ डिज़ायर शो कर रहा है कि पोलाइट रिक्वेस्ट शो कर रहा है कि हिपोथेटिकल सिचुएशन है या ऑब्लिगेशन है। दूसरा भी देख सकते हैं, इफ़ ओनली दे कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट, इसको क्या यूज़ कर सकते हैं, वही मतलब ये क्या सेंस निकाल रहा है आपने बताना है। यहाँ पे क्या होगा, कोड वाला दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पे समय दूंगी मैं जिससे आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं क्या होगा, जैसे मैंने कहा पहला वाला देखते हैं, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज़। प्लीज़ लगा हुआ है, प्लीज़ लगा हुआ है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, एक रिक्वेस्ट की बात कर रहा है ना, जहाँ पे प्लीज़ वगैरह लगता है वहाँ पे रिक्वेस्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा रिक्वेस्ट है, सेकंड वाला है, तो ये इधर आ जाएगा, पहले का जो हो जाएगा ए का सेकंड हो जाएगा। दूसरा देखेंगे, इफ़ ओनली दे कीप क्वाइट फॉर अ मोमेंट, ये वाला क्या है, इफ़ से स्टार्ट हो गया सेंटेंस, इफ़ ओनली दे वुड कीप द क्वाइट फॉर अ मोमेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये एक हिपोथेटिकल सिचुएशन की बात कर रहा है, तो ये आपका बी का थर्ड हो जाएगा। आई शुड लाइक टू लीव अर्ली, आई शुड लाइक टू लीव अर्ली मतलब मुझे ये पसंद है, या कहीं ना कहीं डिज़ायर का सेंस निकल रहा है ना, तो ये आपका सी जो हो जाएगा वो फर्स्ट पे आ जाएगा। दे शुड बी मोर केयरफुल, तो ये ऑब्लिगेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा सही क्या हो जाएगा, पहले का आपका पोलाइट रिक्वेस्ट पे आता है। सो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, आई थिंक बी, 1 मिनट, यस, ए का सेकेंड एंड बी का थर्ड, बी का थर्ड आ गया। सी का आपका क्या हो जाएगा, सी का आपका 1 मिनट, सॉरी बी करेक्ट नहीं है, डी करेक्ट हो जाएगा आई थिंक, क्योंकि पहले का दूसरा हो गया, बी का पहले का दूसरा हो गया, बी का थर्ड हो गया, एंड सी का जो है वो फर्स्ट हो गया, और डी का 4 एकदम सही है, डी इज़ करेक्ट। ओके, ये चीज़ें याद रखना है। ओके, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके आते हैं, आए हुए ही हैं। इसका भी देख लेते हैं, ये भी मैच वाला ही है, थोड़ा सा टाइम दूंगी जिससे आप मैच कर सकते हैं। थोड़ा स्कोर आपका स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा लास्ट में। ये भी मैच ही करना है, लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड का। तो यहाँ पे बताना है मैजेस्टिक क्या है, तो हम ऐसे ही देख सकते हैं मैजेस्टिक क्या है। मैजेस्टिक क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है, मैजेस्टिक एक एडजेक्टिव है। गोल लक्ष्य, ये एक नाउन है। सेफली, ये एक एडवर्ब है। और ड्रीम्ड, ईडी लग गया, ये आपका वर्ब है। यानी कि पहले का 4 है, तो पहले का 4 किस में है, पहले हम देख लेते हैं पहले का 4 किस में है, बी वाले में है, तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, पक्का यहाँ पे बी करेक्ट है। ओके ओके, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब फ्रॉम द गिवन चॉइस। यहाँ पे हमें एक ऑक्सिलरी वर्ब फिल करना है। द अरेबियन नाइट्स फेवरेट डैश स्टिल अ ग्रेट। यहाँ पे क्या आएगा, वॉज, आर या फिर इज या फिर वर, क्या आएगा ये बताना है कि द अरेबियन नाइट्स
यहाँ पे बताना है, यहाँ पे कौन सी वर्ब आएगी। द अरेबियन नाइट्स फेवरेट डैश स्टिल आ ग्रेट, कौन सी वर्ब आ सकती है यहाँ पे। तो आप खुद देखेंगे यहाँ पे एक वर्ड है स्टिल। स्टिल स्टिल सेंटेंस में ये खुद शो कर रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही जाएगा, यानी कि जो अरेबियन नाइट्स फेवरेट है वो स्टिल अ ग्रेट, स्टिल मतलब होता है अभी भी, यानी कि ये दिखा रहा है। तो कहीं भी स्टिल आता है ना, वो शो करता है, प्रेजेंट टाइम की बात करता है। तो ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, आर तो नहीं होने वाले, वॉज या वर, मैंने कहा सिंपल प्रेजेंट में जाएंगे तो इज ही आएगा, यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये चीज़ें याद रखनी है। और जो अरेबियन नाइट्स है ये एक बुक है जो कि सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे आपका इज आ जाएगा। वॉज या इज आ सकता है, बट ये जो स्टिल है ना, इसकी वजह से ये किस में चला गया है, सिंपल प्रेजेंट में चला गया है। सो यहाँ पे इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, विद रेफरेंस टू सुपरलेटिव एडजेक्टिव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो सुपरलेटिव के रेफरेंस में हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। तो यहाँ पे देखेंगे, पहला देखेंगे, सुपरलेटिव्स नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ इधर EST एडेड टू द एंड ऑफ द एन एडजेक्टिव एंड द प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ इट एंड आर द मोस्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द एडजेक्टिव। तो जो सुपरलेटिव्स है उसमें हम या तो हम EST जोड़ते हैं लास्ट में, या फिर द लगाते हैं पहले इन फ्रंट ऑफ इट, या फिर द मोस्ट लगाते हैं एडजेक्टिव के पहले। और उसे ही हम जैसे सुपरलेटिव अगर बनाना रहे तो हम कैसे पहचानेंगे, लास्ट में हम EST लगा देते हैं एडजेक्टिव में, या फिर एडजेक्टिव से पहले द मोस्ट लगा देंगे, द लगा देंगे, तो ये सुपरलेटिव हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, एडजेक्टिव गुड्स एंड बैड ऑल्सो कन्फर्म टू दैट रेगुलर सुपरलेटिव फॉर्म्स मेंशन एंड। तो ये गुड और बैड तो ये सुपरलेटिव होते नहीं हैं, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ये जो सेंटेंस है ये आपका गलत हो जाएगा, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत। तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ओनली वन इज करेक्ट, क्योंकि गुड जो आपका गुड है ये आपका पॉजिटिव है, और बैड गुड सॉरी यहाँ पे जो गुड है ये आपका क्या हो जाएगा, गुड का जो ये तो पॉजिटिव डिग्री हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया। गुड का जो कंपैरेटिव है वो बेटर हो जाता है, और सुपरलेटिव जो होता है वो बेस्ट होता है। और यहाँ पे बैड की बात हुई है, तो बैड वाला जो होता है बैड पॉजिटिव हो गया, कंपैरेटिव क्या हो गया, कंपैरेटिव वर्ड्स हो गया, और जो उसका सुपरलेटिव है वर्स्ट हो जाता है। ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे, फिल इन द ब्लैंक विद एन एप्रोप्रिएट आर्टिकल। हमें एक एप्रोप्रिएट आर्टिकल यहाँ पे यूज़ करना है, कौन सा आएगा। ही इज़ डैश वन आइड मैन, यहाँ पे ए एन द या फिर नो आर्टिकल क्या आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखेंगे एन तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे वन है। वन हम कैसे लिखते हैं हिंदी में, ऐसे वन। तो वह क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, आ लगाते हैं। तो आ हो जाएगा यहाँ पे, ही इज़ आ वन आइड मैन, ठीक है, एन नहीं लगेगा। एन अगर वॉवेल आता, वॉवेल का सेंस निकलता, साउंड निकलता, तो वहाँ पे हम एन लगा सकते थे, बट यहाँ पे वन जो है ये किसका सेंस निकाल रहा है, कॉन्सोनेंट का साउंड निकाल रहा है वन। तो कॉन्सोनेंट का साउंड रहेगा तो आ रहता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, क्योंकि जो नाउन है ए और एन ये एक इंडेफिनिट आर्टिकल है, और ये क्या करते हैं, ये जनरल को मॉडिफाई करते हैं, नॉट स्पेसिफिक। ये ध्यान रखिएगा, स्पेसिफिक को मॉडिफाई नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा, जॉन आस्क्ड सूफी टू बाय अ बॉटल ऑफ वाइन टू हैव डिनर, ठीक है, चीज़ें याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन वीडियो लेंदी नहीं करना है हमें। नेक्स्ट वन पे आएंगे, यहाँ पे भी हमें क्या फिल करना है, करेक्ट कंपैरेटिव डिग्री यहाँ पे हमें फिल करना है। कंपैरेटिव डिग्री, बिगर, लार्जर, लॉन्गर, हायर। अकबर हैड आ डैश रेन दैन बाबर, यानी कि जो अकबर थे, अकबर का जो रेन था वो क्या था, बाबर के रेन से बिगर था, लार्जर था, लॉन्गर था, या हायर था। तो बिगर तो कुछ होता नहीं यहाँ पे, बिगर तो नहीं आएगा, ना ही लार्जर आएगा, ना ही हायर आएगा, यहाँ पे लॉन्गर आएगा।
यस, लॉन्गर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अकबर हैड अ लॉन्गर रेन देन बाबर। रेन क्या होता है? रेन एक पीरियड होता है जब समवन इज किंग, क्वीन या फिर एम्परर। तो ये ध्यान रखना है। मतलब ये क्या कर रहा है यहाँ पे? लॉन्गर, टू शो द लॉन्गिविटी ऑफ टाइम, जैसे लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। ये कंपैरेटिव है, लॉन्ग पॉजिटिव है, लॉन्गेस्ट आपका सुपरलेटिव है। एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? एट द इंटरव्यू समीर आंसर्ड आवर क्वेश्चंस नॉनचैलेंटली श्रगिंग हिज शोल्डर। द अंडरलाइन वर्ड इज एन। यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड आपका क्या है? नॉनचैलेंटली पे है। हमें बताना है ये है क्या? नॉनचैलेंटली एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है या कंजंक्शन है? ये है क्या? सो यहाँ पे राइट आंसर ऑब्वियसली यहाँ पे एल वाई लगा है, तो हम सभी जानेंगे कि ये एडवर्ब है नॉनचैलेंटली। लेकिन इसके बारे में भी जान लेते हैं नॉनचैलेंटली मतलब क्या होता है। नॉनचैलेंटली मतलब होता है काम एंड रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड वे। ये ध्यान रखिएगा कि मतलब इंटरव्यू में शमीर ने हमारे क्वेश्चन को कैसा जवाब दिया? बहुत ही काम एंड रिलैक्स वे तरीके से हमारे क्वेश्चन को उन्होंने जवाब दिया। ये ध्यान रखना। तो ये एडवर्ब हो जाएगा। नॉनचैलेंटली एक क्या है? एडवर्ब है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। ये भी याद रखिएगा कि नॉनचैलेंटली ये तो एक एडवर्ब है, इसका जो एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा? नॉनचैलेंट हो जाएगा। ये याद रखिएगा, नॉनचैलेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ जेरेंड। इसमें बताना है कि कौन सा सेंटेंस जेरेंड है। चारों सेंटेंस में बताना है कि कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो जेरेंड है। ये हरियाणा पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है और मतलब मेन एग्जाम्स में पूछे गए सारे क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ही फाउंड दैट पार्किंग वॉज डिफ़िकल्ट, ही सेज ही वॉज वेटिंग, पार्किंग, राइजिंग, शाउटिंग, स्टैंडिंग। सबसे पहले यही देखेंगे कि ये किस किस प्लेस पे है। तो ही वॉज, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद अगर आपका आता है, वर्ब आता है उसमें आईएनजी लगा, आईएनजी वाला वर्ड आता है, तो वो याद रखिएगा वो आपका मेन वर्ब हो जाता है, वो आपका कॉन्टिन्यूअस का मेन वर्ब हो जाता है। वो कोई जेरेंड नहीं होता है, ना पार्टिसिपल होता है। आई सॉ फ्लेम्स राइजिंग एंड हर्ड पीपल शाउटिंग। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये भी आपका नहीं है, शाउटिंग भी नहीं है, स्टैंडिंग ये भी नहीं है। आई फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर, ये आपका पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल का ये काम कर रहा है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आया हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जेरेंड जो होता है वो एक नाउन होता है, नाउन की तरह वर्क करता है, तो वर्ब की तरह रहता है, बट वर्क किसकी तरह करता है? नाउन की तरह रहता है। मतलब किसी वर्ब में आईएनजी फॉर्म होता है उसके साथ, आईएनजी फॉर्म, और ये रहेगा हम वर्ब रहेगा, बट ये एक नाउन की तरह वर्क करता है। तो अगर ये जेरेंड होगा, अगर इसमें से कोई जेरेंड है तो ये एक नाउन की तरह काम कर रहा है। नाउन अपने साथ क्या लेता है? अपने साथ कोई मेन वर्ब लेता है, कोई हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो यहाँ पे देखेंगे राइजिंग, मैंने क्या किया? मैंने आग की लपटें उठती हुई देखी और लोगों को चिल्लाते हुए देखा। तो उठती हुई, चिल्लाते हुए, ये सारे वर्ड अगर आते हैं तो ये आपके पार्टिसिपल में आ जाते हैं, ये आपके क्या हो जाते हैं? पार्टिसिपल। आई फाउंड हिम स्टैंडिंग एट द डोर, ये भी आपका पार्टिसिपल है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आई जो है ये सब्जेक्ट है, फाउंड क्या है? ये आपका मेन वर्ब है, और हिम क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट में क्या है? ये प्रोनाउन है। उसके बाद आपका स्टैंडिंग एट द डोर आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? पार्टिसिपल। ये कहीं से भी जेरेंड नहीं है क्योंकि इसके बाद कोई वर्ब नहीं है, वर्ब तो पहले ही आ गया है। यहाँ पे देखेंगे, इसका भी देख लेते हैं तीसरा भी, कि आई सॉ यहाँ पे मेन वर्ब है, तो ये भी नहीं है, ये भी आपका पार्टिसिपल हो गया क्योंकि वर्ब का तो काम पहले कर रहे, क्योंकि आईएनजी वाला फॉर्म जो होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी रहता है, वो वर्ब का काम करता है, और पार्टिसिपल का काम करता है, जेरेंड का काम करता है। तो पार्टिसिपल का काम यहाँ पे देख सकते हैं आप, राइजिंग जो है ये पार्टिसिपल का काम कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब का काम तो कर नहीं रहा है क्योंकि वर्ब ऑलरेडी इसमें सेंटेंस में है, तो ये तो नहीं है, तो ये पार्टिसिपल है। और यहाँ देखेंगे ही सेज ही वॉज वेटिंग, अब यहाँ पे आपका हेल्पिंग वर्ब आया है, देन आपका आईएनजी वाला फॉर्म, तो ये आपका वर्ब का काम कर रहा है। पहले वाले में देखेंगे ही फाउंड दैट पार्किंग वॉज डिफ़िकल्ट, वॉज क्या है? यहाँ पे आपकी वर्ब है,
वॉज क्या है, यहाँ पे वर्ब है और वर्ब के पहले पार्किंग आया है, ये आपका जेरेंड हो जाएगा, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक नाउन का काम कर रहा है, तो ये आपका जेरेंड हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ओके, चलिए फिर कभी डिटेल में हम समझेंगे, फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगी वो आपका ए हो जाएगा। ही फाउंड दैट पार्किंग वॉज डिफ़िकल्ट, ये चीज़ें याद रखनी है। चलिए जल्दी कर लेते हैं, नेक्स्ट पे आएंगे। इन जनरल स्टेटमेंट ऑफ व्हाट वाज ट्रू इन द पास्ट इज ट्रू नाउ एंड लाइकली टू बी ट्रू इन फ्यूचर, विच टेंस इज यूज, ये कौन सा टेंस यूज हुआ है जनरल स्टेटमेंट कि व्हाट वाज ट्रू इन द पास्ट इज ट्रू नाउ एंड इज लाइकली टू बी ट्रू इन फ्यूचर। बताना है ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, सिंपल प्रेजेंट है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, यहाँ पे कौन सा सेंटेंस है। सो राइट आंसर यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, ये एक जनरल स्टेटमेंट है और कोई स्टेटमेंट होती है तो प्रेजेंट में ही होता है, इज ट्रू, लाइकली इज ट्रू तो प्रेजेंट में होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द पार्ट ऑफ स्पीच विद अंडरलाइन, यहाँ पे फ्लावर का हमें बताना है कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ही इज वाटरिंग द फ्लावर गार्डन, तो आप खुद देख सकते हैं इसके पहले क्या आया है, आर्टिकल द आया है, तो आर्टिकल जो आता है वो नाउन के पहले ही आता है, वरना आर्टिकल नहीं आता है। तो फ्लावर क्या है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे आप देख सकते हैं द आर्टिकल आया है, गार्डन यहाँ पे आपका नाउन आया हुआ है और बीच में आपका क्या आया है, फ्लावर आया है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ये आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ओके, तो ये गार्डन नाउन है और ये आपका एडजेक्टिव हो गया और ये आपका आर्टिकल हो गया, बीच में आपका एडजेक्टिव है, सो यहाँ पे एडजेक्टिव सही हो जाएगा। नेक्स्ट, somebody will pay for this, ये एक एग्जाम्पल है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये है क्या, कंपेयर्ड इन्वर्टेड सब्जेक्ट है, इन्वर्टेड है कि सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउन है कि प्लूरल इंडेफिनिट प्रोनाउन है, यहाँ पे बताना है। तो somebody जो है आपका ये क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है और जो कि सिंगुलर एज ए सिंगुलर काम करता है ना, जैसे somebody हो गया, नॉर्मली ये रेफर्स टू ओनली वन पर्सन, जैसे कि सम इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे आपके ऑल हो गया, सम हो गया, ऑल हो गया, सम हो गया, somebody हो गया, nobody, someone, everybody, ये सारे क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं। सो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग टू द फॉलोइंग सेंटेंस, नन ऑफ अस न्यू द वे, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, नन ऑफ अस न्यू द वे, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, डू वी, डिड वी, डोंट वी या डिडंट वी, क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, नन ऑफ अस की बात कर रहा है ना, और सेंटेंस जो है, देखिए क्वेश्चन टैग का क्या रूल है कि अगर आपका क्वेश्चन टैग का जो सेंटेंस है पॉजिटिव में है, मतलब जो सेंटेंस है आपका वो पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर वो नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा। तो यहाँ पे नन ऑफ अस न्यू द वे, नन यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस की बात कर रहा है, ये ऑलरेडी नेगेटिव ही है, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों तो ऐसे कट गए। अब यहाँ पे बचा डू वी, डिड वी, क्या आएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अब यहाँ पे न्यू जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है ना, नो का न्यू वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो जब सेकंड फॉर्म लगी है तो सिंपल पास्ट में जा रहा है, तो यहाँ पे आपका डिड वी करेक्ट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। क्वेश्चन टैग क्या होते हैं, क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस एट द एंड ऑफ स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे आएंगे, यहाँ पे भी बताना है, क्वेश्चन टैग ही बताना है, लेट्स वॉच अ मूवी, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, लेट्स वॉच अ मूवी, चलो मूवी चलते हैं, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। तो याद रखिएगा कभी भी अगर क्वेश्चन टैग सेंटेंस में आ रहा है, स्टार्ट हो रहा है लेट्स से स्टार्ट हो रहा हो, या फिर आपका लेट मी से स्टार्ट हो रहा हो, या फिर लेट हिम से स्टार्ट हो रहा हो, लेट हिम से स्टार्ट हो रहा हो, तो इसका क्वेश्चन टैग आपका शैल वी बन सकता है, ध्यान रखना है, शैल वी, सॉरी, इसका जो क्वेश्चन टैग है वो आपका शैल वी बनेगा, या फिर विल वी, विल यू या वोंट यू बनेगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे लेट अस है ना, यहाँ पे अस की बात आएगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट अस है यहाँ पे, वॉच अ मूवी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी मैंने बताया शैल वी हो जाएगा, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट वन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद एप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग। यहाँ पे भी क्वेश्चन टैग बताना है। यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? यू नीड टू स्टार्ट अर्लियर। हैवेंट यू, कांट यू, डोंट यू, यू विल नॉट यू। नीड टू स्टार्ट, ये आपका सिंपल प्रेजेंट में है तो ये होगा नहीं, मतलब कांट होगा नहीं, विल नॉट नहीं होगा, यहाँ पे डोंट यू हो जाएगा। और यहाँ पे जो आपका सेंटेंस है ये पॉजिटिव में है, सो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? नेगेटिव में हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डोंट यू हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ करेक्टली मैच क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग को यहाँ पे करेक्ट करना है। मैंने इसको ले लिया है, जो कि बड़ा था फिर भी मैंने ले लिया है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन टैग हमें पता भी नहीं रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है कौन सा यहाँ पे सही है, मैच करना है, सॉरी कौन सा सही नहीं है क्वेश्चन टैग। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अ करेक्टली मैच क्वेश्चन टैग, कौन सा क्वेश्चन टैग एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा है। देखिए, फ्यू पीपल न्यू द आंसर, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? फ्यू पीपल की बात हो रही है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? डिड दे हो जाएगा। लिटिल प्रोग्रेस हैज़ बीन मेड, लिटिल प्रोग्रेस की बात कर रहा है, लिटिल या इट की बात कर रहा है, इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? हैज़ इट हो जाएगा। वी कुड स्कार्सली हियर वॉट ही शेड, यहाँ पे वी कुड की बात कर रहा है। अब ये क्या आपका? वी कुड स्कार्सली हियर वॉट ही शेड, यहाँ पे इसका क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा? कुड वी हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं वी शेल्डम सी देम नाउ आवर डेज, नाउ आवर डेज, इसका क्वेश्चन टैग क्या दिया है? डोंट वी। ठीक है, और ये आपका वी सेल्डम सी देम नाउ आवर डेज, इसका डोंट वी। तो कौन सा सही है ये बताना है, कौन सा क्वेश्चन टैग आपका सही। मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ इसको, यहीं पे कौन सा क्वेश्चन टैग आपका यहाँ पे सही है। तो ये जो क्वेश्चन टैग है आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे जो नॉट मैच कर रहा है यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ये मैच नहीं कर रहा है, ये सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, ये मैच नहीं कर रहा, डोंट वी नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि कभी भी आपका नेवर आ जाए, कभी भी आपका नेवर आ जाए, नो आ जाए, या फिर आपका नोबडी आ जाए, नोबडी आ जाए, या फिर हार्डली आ जाए, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, हार्डली। यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे गलत इसलिए था कि यहाँ पे देख सकते हैं नेवर हो गया, नो हो गया, नोबडी हो गया, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, फ्यू, लिटिल, नॉट, नन, रेयरली, एट्सेट्रा, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, तो कभी भी अगर ये सारे वर्ड आ रहे हैं क्वेश्चन टैग में तो उसका क्वेश्चन टैग याद रखिएगा पॉजिटिव होता है। इसका क्वेश्चन टैग कैसा होगा? सो द क्वेश्चन टैग विल बी पॉजिटिव। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फ्यू पीपल था तो डिड दे सही था, लिटिल था यहाँ पे, हैज़ इट सही था, स्कार्सली था तो कुड भी, क्योंकि ये सब पॉजिटिव दे दिया है, बट यहाँ पे नेगेटिव दे दिया, सेल्डम आया है तो यहाँ पे नेगेटिव, इसलिए ये गलत हो गया। ये चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाता? डू वी हो जाता, नॉट डोंट। ओके, तो ये याद रखना। जैसे मैंने कहा, एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने कहा अ बार्किंग डॉग, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, सेल्डम बाइट्स, तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? अब यहाँ पे सेल्डम बाइट्स सिंपल प्रेजेंट में है तो डू या डज आएगा, तो डज आया, क्योंकि डॉग की बात हो रही है, डॉग की बात हो रही है तो यहाँ पे इट आ जाएगा। तो ये चीज़ें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें अपने याद रखनी है। अक्सर करके क्वेश्चन टैग में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये चीज़ें अपने याद रखनी है, इसलिए मैंने इसको ले लिया था समझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, जल्दी कर लेते हैं। द कमेटी मीट्स हेयर एवरी संडे, कमेटी का अंडरलाइन क्या होगा? कमेटी क्या है ये बताना है। नाउन तो है, ये हम सभी को पता है, ये एक नाउन है, बट यहाँ पे बताना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंपाउंड नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन। कमेटी मतलब दो या दो से अधिक लोग जिसमें रहते हैं उसी की बात कमेटी होती है, तो कलेक्टिव नाउन है ना, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन ग्रुप की बात करता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय द चूजिंग एप्रोप्रिएट, क्वेश्चन टैग बताना है यहाँ पे। स्टॉप द नॉइज,
इसका आपको क्वेश्चन टैग बताना है, जो कि इम्परेटिव सेंटेंस से स्टार्ट हुआ है। आप खुद ही देख सकते हैं वर्ब से स्टार्ट है, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस से स्टार्ट है। तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? तो याद रखिएगा, इम्परेटिव जो क्वेश्चन टैग होते हैं, जैसे आपका रिक्वेस्ट, एडवाइस, इन्विटेशन, सजेशन, विश, ऑर्डर एटसेट्रा, ये सारे क्या होते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। इसका सेंस निकलता है, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो हम हमेशा क्या यूज़ करते हैं? विल यू यूज़ करते हैं। अगर ये सारे वर्ड आ रहे हैं तो ये आपके जो इम्परेटिव्स को आते हैं तो विल यू आएगा, ये याद रखना है। ओके, और ये तो पॉजिटिव की बात हो गई। अगर नेगेटिव रखना है तो वोंट यू आ जाएगा, ये आपने याद रखना है। वोंट यू ये नेगेटिव में आता है। ओके, तो यहाँ पे स्टॉप द नॉइज, विल यू, ए करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा गिव द बुक, विल यू, डू इज नाउ, विल यू। ओके, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट होगा तो उसका अगर अब यहाँ पे ये पॉजिटिव था, सॉरी स्टॉप द नॉइज, विल यू हो जाएगा। इसका नेगेटिव अगर बनाना रहेगा तो वोंट यू हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ब या सीक्वेंस टेंसेस फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। यहाँ पे हमको वर्ब को फिल करना है। आफ्टर सी डैश हर टी सी फेल्ट रिफ्रेश्ड। तो एक क्वेश्चन आपका किस में, एक जो क्लॉज है वो आपका किस में है? सिंपल पास्ट में है। तो दूसरा वाला किस में जाएगा? आपका पास्ट परफेक्ट में जाएगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं कहाँ पे है। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। लेट्स होप इट वोंट स्टिल डैश व्हेन वी लीव। इस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि चलो आशा करते हैं कि इट वोंट बी स्टिल, ये जो है आशा करते हैं कि ये क्या हो जाएगा? रेनिंग, बी रेनिंग या हैव बी रेनिंग या बी रेनिंग क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका क्या आएगा? यहाँ पे सो राइट आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, बी रेनिंग हो जाएगा, क्योंकि ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में जाएगा। जब वी यूज़ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस टू टॉक अबाउट एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन द फ्यूचर। ठीक है, जब हम जैसे ये क्या कह रहा है कि लेट्स होप, आशा करते हैं कि इट वुड स्टिल बी रेनिंग, कि अब वर्षा नहीं होगी, अब रेनिंग नहीं होगी जब हम यहाँ से जाएंगे। तो फ्यूचर की बात कर रहा है, प्रेजेंट में कर रहा है, और ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। नेक्स्ट, अनलेस इट रेन्स वी विल हैव टू डैश द प्लांट्स डेली। क्या आएगा यहाँ पे? वाटर्स, वाटर्ड, वाटर या वाटरिंग, क्या आएगा यहाँ पे? ये बताना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अनलेस इट रेन्स वी विल हैव टू आ गया है, तो टू प्लस क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, तो यही तो है वाटर। बाकी आप नहीं लगा सकते इन सभी को। नेक्स्ट, now the street dash as a parking places since the pavements have been encroached upon by the shopkeepers। यहाँ पे आपका क्या आएगा? now the streets, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका क्या आएगा? now the street dash as parking places since the pavements have been encroached upon by the shopkeeper। पैसिव वॉइस में है और सिंपल प्रेजेंट में है, तो ये भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट में ही जाएगा। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपका यहाँ पे प्रेजेंट है और प्लस पैसिव वॉइस में है, तो आर बीइंग यूज्ड हो जाएगा। ज़्यादा डिटेल में बहुत वीडियो लेंदी हो जा रही है। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। डैश यू ओबेड ऑर्डर्स दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपेंड। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका क्या आ सकता है? हैव, हैड, शुड या वुड, क्या आएगा यहाँ पे? तो आप देख सकते हैं जो दूसरा वाला जो क्लॉज है, दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव हैपन, वुड नॉट हैव है। जो दूसरी क्लॉज है वो आपकी वुड हैव में है। तो पहली वाली क्लॉज किस में जाएगी? ये इफ़ वाला है जो टाइप 3 है ना। टाइप 3 में क्या होता है? इफ़ प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या तो इस तरह से स्टार्ट रहेगा। दूसरी क्लॉज किस में जाएगी? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। तो ये दो टाइप में स्टार्ट होते हैं, या तो इफ़ से स्टार्ट हो जाएगा या तो डायरेक्ट हैड से स्टार्ट हो जाएगा। हैड प्लस वर्ब की, हैड प्लस आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और इधर वाला सेंटेंस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो ये वही वाला सेंटेंस है, वुड नॉट हैव आ गया है, तो यहाँ पे आपका हैड आ जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, तो बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये चीज़ें याद रखना। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, टाइप 3 का है ये इफ़ वाला। तो कैसे भी आ सकता है ये? इफ़ प्लस सब्जेक्ट
प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर हैड प्लस सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन इधर आपका वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा, या कुड हैव भी आ सकता है, माइट हैव, ये तीनों आ सकते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इधर आपका वुड हैव, कुड हैव, माइट हैव आ सकता है। ये कंडीशनल क्लॉज का, कंडीशनल सेंटेंस का टाइप 3 है। तो दोनों टाइप के आते हैं। तो ये यहाँ पे ये वाला टाइप का आया है, हैड यू ओबेड ऑर्डर्स, हैड प्लस सब्जेक्ट आया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, इधर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। He dash have sent the message immediately rather than delaying its dispatch। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको कांट, शैल, कुड या ऑट क्या फिल करने वाले हैं यहाँ पे आप। He dash have sent the message immediately, उसने क्या किया, उसने तुरंत ही इमीजिएटली मैसेज को सेंड कर दिया, rather than delaying its dispatch। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हों जो पॉसिबल, जो पास्ट में पॉसिबल हो या फिर कैपेबल ना हो किसी चीज़ के लिए, जैसे हम किसी चीज़ को करने के लिए कैपेबल नहीं है या पॉसिबल नहीं, जैसे हम कैन या कुड का यूज़ करते हैं। कैन का यूज़ हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे कोई चीज़ कैपेबल हो, और जो चीज़ें, जब हम पास्ट की चीज़ों के बारे में कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, कैपेबल नहीं है किसी चीज़ में करने के लिए, और वो पास्ट की बात कर रहा हो, वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, कुड लगाते हैं। पास्ट की बात कर रहा हो तो कुड लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, चलिए। अ बनियन ट्री डैश चिल्ड्रन टू बी हेयर व्हेन वी वर, यहाँ पे क्या आएगा, मस्ट में शुड यूज्ड। अ बनियन ट्री, सॉरी यहाँ पे कुछ तो, अ बनियन ट्री, यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं आएगा, सॉरी यहाँ पे चिल्ड्रन नहीं आएगा। अ बनियन ट्री टू बी हेयर व्हेन वी वर चिल्ड्रन, यहाँ पे चिल्ड्रन आ जाएगा, व्हेन वी वर चिल्ड्रन। यहाँ पे आपको फिल करना है मस्ट में, शुड या यूज्ड क्या आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या यूज़ हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा। अब बनियन ट्री, क्योंकि टू आया है, मस्ट टू आएगा नहीं, मे नहीं आएगा, शुड नहीं आएगा, यूज टू आएगा। अब बनियन ट्री यूज टू बी हेयर व्हेन वी वर चिल्ड्रन, मतलब एक बनियन ट्री, एक बरगद का पेड़ यहाँ हुआ करता था जब हम बच्चे थे, हुआ करता था, पास्ट की बात कर रहा है, और यहाँ पे यूज टू हो जाएगा, यूज टू हो जाएगा, जो कि एक मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब है, और ये पास्ट टेंस के लिए ही आता है। ये चीज़ें याद रखना, जैसे नीड हो गया, डेयर हो गया, ऑट टू हो गया, यूज टू हो गया, ये मार्जिनल मॉडल एक्सिलरी कहलाते हैं या फिर मार्जिनल मॉडल वर्ब कहलाते हैं। ये याद रखना है यूज टू। यूज टू जो हमारा होता है ना, वो हैबिट ऑफ द पास्ट की हैबिट को डिनोट करता है, और ये मॉडल वर्ब का भी काम करता है, एडजेक्टिव का भी काम करता है, मेन वर्ब का भी काम करता है, पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का भी काम करता है। किसी दिन पढ़ेंगे हम यूज टू के बारे में, आज तो हम प्रैक्टिस ले रहे हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हेन फायर ब्रेक्स आउट वन डस नॉट यूज द लिफ्ट बट टेक द इमरजेंसी स्टेयर्स डाउन। जब आग उग लग जाए तो हमें लिफ्ट का यूज़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें क्या करना चाहिए, टेक द इमरजेंसी स्टेयर्स डाउन, तुरंत सीढ़ियाँ चढ़नी, मतलब सीढ़ियों का सहारा लेना चाहिए। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं यहाँ पे सुझाव दिया जा रहा है ना, एडवाइस किया जा रहा है, तो हैव तो लगे नहीं है, ये सारे नहीं आएंगे, शुड आ जाएगा। व्हेन फायर ब्रेक्स आउट वन शुड नॉट यूज़ द, तो यहाँ पे शुड लग जाएगा। ओके, शुड क्या है, एक मॉडल वर्ब है जिसका हम कॉमनली यूज़ करते हैं, जैसे कोई रिकमेंडेशन हो या फिर कोई एडवाइस के लिए करते हैं, ये चीज़ें याद रखना है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन एज वेल एक्सपेक्टेशन, सो यहाँ पे शुड करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 30 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए थे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए थे, फिर भी वीडियो लेंदी हो गई है, थोड़ा सा समझाया है, ज़्यादा समझाया भी नहीं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना स्कोर जरूर से ज़रूर शेयर करिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आपके सारे एग्जाम्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। ओके, इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइएगा। बाय बाय।